तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के बीच जो चैंपियंस ट्रॉफी का 8वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों दोनों टीम्स जो है अपना पिछला मुकाबला हार कर आ रही है और इस मुकाबले में दोनों टीम्स के लिए जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो वो फिर क्वालिफाई नहीं करने पाएंगी। तो कांटे की टक्कर आपको देखने को मिलेगी और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या हमें अफगानिस्तान की तरफ से अपनी टीम में ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर इंग्लैंड की तरफ से, और कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों किसे बनाएं, जो पिछले मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किए थे उन्हें बनाना चाहिए या फिर किसी और को। तो दोस्तों गौर करिएगा, ये जो मुकाबला है ये दोस्तों 26 फरवरी को खेला जाएगा दोपहर में 2:30 पर। और ग्राउंड की बात करें तो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में दोस्तों ये मैच है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों जो इस ग्राउंड पर ओडीआई के टोटल 68 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम दोस्तों 35 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 33 बार। पिछला मुकाबला बहुत ही लंबा चौड़ा हाई स्कोरिंग मैच हुआ था, ये तो आपको पता ही है। एवरेज स्कोर यहाँ पर 256 का है, लेकिन जो यहाँ पर पिच है वो पूरी बैट्समैन को मदद करती है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर पाकिस्तान का है 375 रन का, लोएस्ट स्कोर 75 रन का पाकिस्तान का ही है। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 200 के नीचे 12 बार स्कोर बना है, 200 और 250 के बीच में दोस्तों 19 बार, 250 और 300 के बीच में 23 बार, और 300 के ऊपर भी दोस्तों 15 बार स्कोर जा चुका है। और पिछले मैच में भी दोस्तों जो मुकाबला हुआ था वो 300 के ऊपर ही स्कोर गया था। अब दोस्तों बाउंड्री लेंथ की बात कर ले तो यहाँ पर जो बाउंड्री है वो दोस्तों बड़ी बाउंड्री है। एक तरफ दोस्तों लॉन्ग ऑफ देखा जाए तो 78 मीटर, लॉन्ग ऑन देखा जाए तो 71 मीटर, स्ट्रेट की बाउंड्री 74 मीटर है, और फाइन लेग और दोस्तों उधर की भी बाउंड्री बड़ी है। लेकिन जो यहाँ पर पिच है दोस्तों पूरा कह सकते हैं बैट्समैन को मदद करती है। और पिछले मुकाबले में दोस्तों यहाँ पर लंबा चौड़ा टारगेट भी चेज कर ली थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के मुकाबले इस ग्राउंड पर खेला गया है इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला खेला गया इसमें इंग्लैंड दोस्तों पहले बैटिंग करते हुए 351 रन का टारगेट सेट करी थी। 351 रन बहुत ही छोटा नहीं होता, ये तो आपको पता ही है। और इस टारगेट को ऑस्ट्रेलिया मात्र 5 विकेट के नुकसान पर चेस कर ली 356 रन बनाकर, और 5 विकेट से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 6 विकेट और स्पिनर्स को 7 विकेट मिली। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि 350 से ऊपर भी यहाँ पर ओडीआई का टारगेट चेस हो गया। और उससे पहले देखा जाए तो ये ओडीआई ट्राई सीरीज का मैच है कुछ ही हफ्ते पहले का, जिसमें साउथ अफ्रीका 304 रन की पारी खेली थी और इस टारगेट को न्यूजीलैंड 308 रन बनाकर चेस कर ली 6 विकेट से, जिसमें फास्ट बॉलर को 6 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट मिली। उससे पहले ओडीआई ट्राई सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया था जिसमें न्यूजीलैंड तो 330 रन बना दी थी, बैट्समैन को मदद मिला था उस मैच में भी, लेकिन पाकिस्तान चेज नहीं करने पाई टारगेट को क्योंकि इनके बैट्समैन वैसे भी अच्छे फॉर्म में नहीं है। और न्यूजीलैंड 78 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 8 विकेट और स्पिनर्स को भी 8 विकेट मिली। तो पिछला 3 मुकाबला अगर आप लोग देखिएगा तो फर्स्ट इनिंग का अगर आप लोग स्कोर देखते हैं तो 300 के ऊपर ही है। मतलब इस मुकाबले में भी आपको बैट्समैन पर ज्यादा फोकस करना है। और पिछले 3 ओडीआई मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को 20 विकेट और स्पिनर्स को 18 विकेट मिली है दोस्तों, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर 11 विकेट लिए हैं और स्पिनर्स 8 विकेट, और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 9 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 10 विकेट। ये तो हो गई पिच रिपोर्ट दोस्तों। लेकिन इस वीडियो में आप लोग के लिए एक ऐसा ऑफर भी लेकर आया हूं जिसमें आप सभी का हारने का कोई चांस नहीं है, और अगर आप लोग हार भी जाते हैं तो आपकी पूरी एंट्री फी वापस हो जाएगी। तो कैसे इस ऑफर का लाभ उठाना है वीडियो में बने रहिए, मैं आपको आगे बताऊंगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो ये दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि देखा जाए तो रिसेंट फॉर्म अफगानिस्तान का बहुत अच्छा है। पिछले जो 4 ये ओडीआई मुकाबले 5 खेले हैं उसमें से केवल पिछला मैच ही ये हार कर आ रहे हैं साउथ अफ्रीका से। बाकी इंग्लैंड का बहुत ही ज्यादा खराब है, पिछले 5 ओडीआई मैच से में इनका खाता ही नहीं खुला है, पिछला मैच तो हार कर ही आ रहे हैं। अब हेड टू हेड देखा जाए तो दोनों टीम्स के बीच टोटल 3 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से अफगानिस्तान 1 बार बाजी मारी है और इंग्लैंड 2 बार। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है कि अफगानिस्तान पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में उसमें दोस्तों जीती थी। मतलब कि बहुत पहले अफगानिस्तान हारी है इंग्लैंड से, लेकिन रिसेंट में इंग्लैंड को हरा कर आ रही है। तो अफगानिस्तान को हम लोग कम बिल्कुल नहीं आंक सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि इस मुकाबले में क्या रहेगी दोस्तों अफगानिस्तान की प्लेइंग 11। और इंग्लैंड की तरफ से भी बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है दोस्तों, ब्रेंडन केयर्स रूल्ड आउट हो चुके हैं, जो कि मैं शुरू में बताना भूल गया। तो उनकी जगह पर कौन से खिलाड़ी खेलेंगे उनके बारे में भी जानेंगे। तो इधर से आपको आर गुरबज के साथ इब्राहिम जादरान ही ओपनिंग करते हुए दिखेंगे।
बाकी सदिकुल्ला अटल तीसरे नंबर पर एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ खेली थी अफगानिस्तान की टीम, तो हो सके इनकी जगह पर आपको एक बॉलर खेलते हुए दिख जाए। बाकी रहमत शाह अच्छे फॉर्म में, हजमतुल्ला शहीदी आएंगे 5वें नंबर पर, फिर अजमतुल्ला उमर जाई, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नईब, राशिद खान, नूर अहमद और फैजल फारूकी। और एक और खिलाड़ी यहाँ पर खेल सकते हैं सदिकुल्ला अटल की जगह पर दोस्तों, एक बॉलर खेल सकते हैं, नहीं तो सेम प्लेइंग इलेवन भी हो सकती है। बाकी पावर प्ले में फैजल फारूकी, अजमतुल्ला उमर जाई और मोहम्मद नबी बॉलिंग कराएंगे। और 45 ओवर के बाद दोस्तों फैजल फारूकी और नूर अहमद पिछले मैच में बॉलिंग कराए थे। अब दोस्तों सारे खिलाड़ियों के रीसेंट फॉर्म डिस्कस करने से पहले चलिए जान लेते हैं कि कैसे आप सभी लोगों की एंट्री फी वापस हो जाएगी अगर आप लोग हार भी जाते हैं तो उसके लिए आप सभी को क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है हॉजेट ऐप का, फटाफट से हॉजेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और हॉजेट पर टीम बना लीजिए दोस्तों और खेलिए बिल्कुल रिस्क फ्री, क्योंकि हॉजेट दे रहा है आपको 100% मनी बैक गारंटी आपके अपने पहले मैच पर। मतलब अगर आप लोग जीत जाते हैं तब तो आपको ढेर सारा प्राइज इनाम मिलेगा ही, और अगर हार जाते हैं तो आपकी पूरी एंट्री फी वापस हो जाएगी दोस्तों 200 रुपए तक। मतलब आप सभी लोगों का जीतने का पूरा चांस है, हारने का कोई चांस ही नहीं है। और बस इतना ही नहीं दोस्तों, आपको मिलेगा मौका डेली बाइक या फिर कार जीतने का। तो आप लोग क्या करिए, अगर आप लोग ग्रैंड लीग ज्वाइन करते हैं, मान के चलिए दोस्तों अगर आप लोग 49 रुपए लगाकर 4 ग्रैंड लीग की टीम ज्वाइन करते हैं कॉन्टेस्ट, ठीक, तो अगर आप लोग जीत जाते हैं तब तो आपको प्राइज मिलेगा ही, और अगर आप लोग हार जाते हैं तो हॉजेट आपके पूरे एंट्री फी वापस कर देगा 200 रुपए तक। तो फटाफट से जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, खेलना शुरू करिए। और इस एप्लीकेशन पर बाकी ऐप के मुताबिक बहुत ही लो कंपटीशन है। मैं खुद फिलहाल तो अभी इसी ऐप पर खेल रहा हूँ, इंस्टेंट विड्रॉल है और ज्यादा विनिंग के चांसेस आपको यहीं पर मिलेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से जाइए डाउनलोड करिए और मेरा कूपन कोड क्रिक15 को यूज करिएगा ताकि आप सभी को 15% एक्स्ट्रा कैश मिले आपके अपने डिपॉजिट पर। और दोस्तों इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी लत लग सकती है, तो कृपया अपनी जिम्मेदारी और अपने जोखिम पर खेलें। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं सारे खिलाड़ियों के स्टैट्स के ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की तरफ से। तो पिछले मुकाबले में आर गुरबज फ्लॉप हो गए, 10 रन पर आउट हो गए, लेकिन रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो कुछ कुछ मैचेस में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बेहतर है। जैसे उससे पहले एक मैच में 101 रन की पारी खेले थे, फिर 89 रन, फिर 105 रन, फिर 51 रन और 121 रन, फिर 48 रन। मतलब रिसेंट में देखा जाए तो परफॉर्मेंस जब भी करते हैं 80-90 रन के ऊपर ही इनका ज्यादातर रहता है और शतक भी लगा सकते हैं। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि दोस्तों अगर अफगानिस्तान को सच में इस मुकाबले में जीतना है और क्वालिफिकेशन के रेस में बने रहना है, तब दोस्तों आर गुरबज का परफॉर्मेंस करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, जरूरी है। तो इस मुकाबले में आप लोग इनके ऊपर रिस्क लेकर कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। बाकी इब्राहिम जादरान की बात करें तो पिछले मैच में 17 रन की पारी खेले। रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो अच्छा ही है, एक मैच में 60 रन है, एक मैच में 54 रन है, फिर एक मैच में 129 रन है। तो इब्राहिम जादरान और आर गुरबज, ये दोनों में से देखा जाए तो आर गुरबज को बहुत ही लोगों ने लिया है, इब्राहिम जादरान को उतना लोगों ने अपनी टीम में नहीं रखा है। तो दोनों में से कोई एक इस मुकाबले में बड़ी पारी जरूर खेलेगा, या तो वो आर गुरबज हो सकते हैं या फिर इब्राहिम जादरान। ज्यादा चांस है कि आर गुरबज खेलेंगे, क्योंकि जादरान का रिसेंट फॉर्म उतना ज्यादा ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से जादरान रिस्की रहेंगे। बाकी सदिकुल्ला अटल की बात करें तो नए खिलाड़ी हैं, आप सभी को पता ही है। अभी कुछ महीने पहले जो एशिया इमर्जिंग कप हुआ था उसमें इनका परफॉर्मेंस अच्छा था, तभी इनका सिलेक्शन हुआ। बाकी रिसेंट फॉर्म तो अच्छा है, लेकिन नए खिलाड़ी हैं, तो नए खिलाड़ी को हो सकता है इस मुकाबले में बैठाकर इनकी जगह पर एक बॉलर को खिलाया जाए। पिछले मैच में 16 रन की पारी खेले थे, तो थोड़े से रिस्की रहेंगे क्योंकि अनुभव उतना नहीं है, और जिस हिसाब से दोस्तों बॉलिंग लाइनअप है इंग्लैंड की, हो सकता है इनको जल्दी आउट भी कर दे। बाकी रहमत शाह, पिछले मैच में मैंने आपको क्लियर कहा था कि ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इनिंग्स को बिल्ड करना जानते हैं, और बिल्कुल वही हुआ। 90 रन की इन्होंने पारी खेली थी, और पिछले मैच में मैंने अपनी एक ग्रैंड लीग की टीम में इनको रखा था, बहुत ही अच्छा तो रैंक आई थी। बाकी रिसेंट फॉर्म इनका देखिएगा तो उतना ज्यादा बेहतर नहीं है, कुछ कुछ मैचेस में इन्होंने अच्छा पारी खेली है, जैसे 52 रन हो गए, 50 रन हो गए, 65 रन और 63 रन। बाकी सारे मैचेस में ये लगभग फ्लॉप ही रहते हैं। तो मेरे हिसाब से इस मुकाबले में रिस्की ऑप्शन रहेंगे, तो आपको अपनी टीम में सोच समझ कर रखना है, क्योंकि कंटिन्यूअस इनका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। और पिछले मैच में भी मैंने आपको एक खिलाड़ी के बारे में बताया था, मैं फिलहाल भूल रहा हूं, उनका भी बिल्कुल ऐसा ही था रिसेंट फॉर्म, कुछ कुछ मैचेस में बेहतर था, और वो दोस्तों पिछले मैच में फ्लॉप हो गए थे। बाकी देखा जाए यहाँ पर हजमतुल्ला शहीदी पिछले मैच में 0 पर आउट हो गए, तो आप लोग रहमत शाह की जगह पर इन पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस करना इस मुकाबले में जरूरी है। रिसेंट फॉर्म उतना भी ज्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि बहुत ही स्लो खेलते हैं। अजमतुल्ला उमर जाई की बात करें तो अच्छे खिलाड़ी हैं, पिछले मैच में 18 रन की पारी खेले थे, 1 विकेट मिला था। रिसेंट फॉर्म बहुत बेहतर है, 4 विकेट, फिर 70 रन 4 विकेट, फिर 86 रन 1 विकेट।
तो अजमतुल्ला उमरजाई इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और आप लोग इनको वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। बाकी मोहम्मद नबी के पास बहुत एक्सपीरियंस है और पिछले मैच में आप सभी को दिखा भी 8 रन 2 विकेट की पारी खेले, रिसेंट फॉर्म बहुत बेहतर है। तो ऑलराउंडर्स पर तो हमें हमेशा से भरोसा करना चाहिए। तो इस मुकाबले में अजमतुल्ला उमरजाई और मोहम्मद नबी आप लोग के लिए पूरी तरीके से सेफ ऑप्शन रहेंगे। बाकी गुलबदीन नईब की बात करें तो जहां तक मुझे लगा था कि इनको बैटिंग पहले भेजा जाएगा, अगर पहले बैटिंग करने आते तब इंपॉर्टेंट हो सकते थे, क्योंकि रिसेंट में T20 में लाजवाब इन्होंने बैटिंग किया है। तो मेरे हिसाब से अगर बैटिंग इनका नीचे रहता है तो रिस्की ऑप्शन ही रहेंगे, क्योंकि पार्ट टाइम बॉलर ही हैं एक तरफ से और बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, रिसेंट फॉर्म उतना भी ज्यादा बेहतर नहीं है, तो रिस्की ऑप्शन रहेंगे। और अगर पहले बैटिंग करेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा, और टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो वहां पर भी आप सभी लोग जुड़ जाइए। बाकी राशिद खान को पिछले मैच में विकेट नहीं मिली थी, नूर अहमद को 1 विकेट मिली थी और फैजल फारूकी को 1 विकेट मिली थी। तो बॉलिंग में दोस्तों जो इंपॉर्टेंट बॉलर इस मुकाबले में रहेंगे वो फैजल फारूकी रहेंगे और राशिद खान रहेंगे। नूर अहमद को आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंट में इनका देखा जाए तो 6 मुकाबले में मात्र इनको 3 विकेट ही मिली है। राशिद खान का तो दोस्तों परफॉर्मेंस शुरू से ही अच्छा रहा है। फैजल फारूकी के ऊपर मैं रिस्क लेने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनका ओडीआई में हमेशा से रिकॉर्ड अच्छा रहता है और इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने अच्छा विकेट लिया था 2023 वर्ल्ड कप में। तो फैजल फारूकी और राशिद खान पर आपको ज्यादा फोकस करना है, ये दोस्तों इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो आर गुरबज की बात करें तो मात्र एक ही मैच खेले हैं 2023 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ और 80 रन की पारी खेले हैं। बस इसी कारण मैं आपको बोल रहा हूं कि ये इस मुकाबले में परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इस ग्राउंड पर तो वैसे रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा खराब है, 2 मैच में मात्र 5 रन बनाए हैं, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ रिकॉर्ड बेहतर है और इनको अगर अफगानिस्तान को जीतना है तो इनका परफॉर्मेंस करना बहुत जरूरी है। इब्राहिम जादरान का 28 का एवरेज है इंग्लैंड के खिलाफ और ग्राउंड पर 41 का है। बाकी सदीकुल्ला अटल नहीं खेले हैं। रहमत शाह का 24 का एवरेज है हेड टू हेड में इंग्लैंड के खिलाफ और इस ग्राउंड पर 39 का है 2 मैच में। और हजमतुल्ला सईदी की बात करें तो 45 का एवरेज है, तो इनका भी बेहतर है और इस ग्राउंड पर 55 का है। तो आपको टॉप ऑर्डर से 2 खिलाड़ी पर बहुत ज्यादा फोकस करना है जो कि पिछले मुकाबले में फ्लॉप हुए थे, एक आर गुरबज और एक दोस्तों यहाँ पर एच शहीदी। इन दोनों का परफॉर्मेंस करने का चांसेस इस मुकाबले में बहुत ज्यादा है, तो आप लोग गौर करिएगा। अजमतुल्ला उमरजाई तो इंपॉर्टेंट रहेंगे ही, एक मैच में 19 का ही एवरेज है, बाकी ग्राउंड पर नहीं खेले हैं। मोहम्मद नबी 3 मैच खेले हैं, 11 का एवरेज है, 2 विकेट मिला है इंग्लैंड के खिलाफ और ग्राउंड पर 34 का एवरेज है। गुलबदीन नईब एक मैच में 37 रन बनाए, 3 विकेट मिला है, ये पिछले मतलब 2023 वर्ल्ड कप का है। बाकी देखा जाए तो 2 मैच में 5 विकेट इस ग्राउंड पर मिली है। तो गुलबदीन नईब इस मुकाबले में ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। राशिद खान को 2 मैच में 3 विकेट और फैजल फारूकी को 1 मैच में 1 विकेट मिली है हेड टू हेड में, और ग्राउंड पर देखा जाए तो ठीक ही रिकॉर्ड है। अब इसके बाद जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं इनकी बात कर लें तो सदीकुल्ला अटल की जगह पर हो सके इस मुकाबले में आप सभी को फरीद अहमद मलिक खेलते हुए दिखे और इनको हो सकता है बॉलिंग से खिलाया जाए। अगर एक एक्स्ट्रा मतलब या तो एक बॉलर खेलेगा या तो एक बैट्समैन खेलेगा, या तो सदीकुल्ला अटल खेलेंगे या फिर यही खेलेंगे, तो प्लेइंग 11 सेम भी हो सकती है या फिर ये आ सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इंग्लैंड के प्लेइंग 11 के ऊपर। तो इंग्लैंड में दोस्तों जो सबसे बड़ी न्यूज ये आ रही है कि ब्रेंडन केयर्स रूल्ड आउट हो चुके हैं पूरे टूर्नामेंट से, तो उनकी जगह पर ज्यादा चांस है कि जेमी ओवरटन को मौका मिलेगा। तो बेन डकेट के साथ फिलिप सॉल्ट ही ओपनिंग करेंगे और इनकी बॉलिंग लाइनअप पिछले मुकाबले में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस की थी, ये तो आपको पता ही है। 350 के रन बनाते मतलब 350 के ऊपर रन बनाने के बावजूद रन इन्होंने मतलब डिफेंडर नहीं करने पाए। फिर जेमी स्मिथ आएंगे, जॉय रूट, हैरी ब्रूक, जॉस बटलर, लिविंगस्टन, जेमी ओवरटन, फिर जोफ्रा आर्चर, आदिल रसेल, मार्क हुड। पावर प्ले में मार्क हुड और जोफ्रा आर्चर बॉलिंग कराएंगे और इनका साथ निभाने 8वें 9वें ओवर में जेमी ओवरटन आ सकते हैं। बाकी आखिरी ओवर में मार्क हुड और जोफ्रा आर्चर तो कंफर्म है कि बॉलिंग कराएंगे। अब इन सारे खिलाड़ियों का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो कंपेयर करिएगा अफगानिस्तान के बैट्समैन और इंग्लैंड के बैट्समैन को, तो इंग्लैंड के बैट्समैन बहुत अच्छे फॉर्म में है। खास करके दोस्तों बेन डकेट जो कि पिछले मुकाबले में 165 रन की दोस्तों पारी खेले हैं और ये जाकर शुरू में आए थे ओपनिंग, जाकर दोस्तों लास्ट के 48वें ओवर में आउट हुए थे। समझ सकते हैं कि कितने अच्छे फॉर्म में है। फिलिप सॉल्ट की बात करें तो पिछले मैच में 10 रन पर आउट हो गए, लेकिन फिलिप सॉल्ट का भी रिसेंट फॉर्म बेहतर है। बेन डकेट का तो दोस्तों मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूं, अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, बिग बैश में परफॉर्मेंस अच्छा था। अभी इंग्लैंड का इंडिया के खिलाफ इनका सीरीज हुआ था, T20 ओडीआई सब में परफॉर्मेंस बेहतर है और अभी भी अपना फॉर्म लेकर चल रहे हैं। रिसेंट में ओडीआई में तो परफॉर्मेंस बेहतर है ही, तो इस मुकाबले में बेन डकेट आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे दोस्तों। आप लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन फिर से कर सकते हैं क्योंकि भरोसेमंद खिलाड़ी है। एक मैच में परफॉर्मेंस नहीं है, सारे मैचेस में लगभग अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और जो ग्रैंड लीग के हिसाब से बेहतर रहेंगे वो दोस्तों फिलिप सॉल्ट रहेंगे, क्योंकि जॉस बटलर बैटिंग करने बहुत ही नीचे आ रहे हैं। तो जॉस बटलर को ना लेकर आप लोग दोनों ओपनर को ले सकते हैं और फिलिप सॉल्ट को कैप्टन कर सकते हैं।
खास करके टारगेट को चेस करते समय। पहले बैटिंग करते समय ही जॉस बटलर इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो भी मैं आपको अभी बता रहा हूं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर मिडल ऑर्डर बैट्समैन जेमी स्मिथ। तो इनके पास क्षमता बहुत है, लेकिन पिछले मैच में मात्र 15 रन पर ही आउट हो गए थे। रिसेंट फॉर्म उतना ज्यादा बेहतर नहीं है, कुछ कुछ मैचेस में बेहतर है, जैसे 39 रन हो गया, 49 रन हो गया, फिर 85 रन। बहुत पहले का रिकॉर्ड बेहतर है, इधर भी थोड़ा खराब हुआ है। जॉय रूट के बारे में मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं कि जॉय रूट तो सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि बैटिंग भी दोस्तों अच्छा फॉर्म में है। पिछले मैच में 68 रन की पारी खेले थे, उससे पहले 24 रन, 69 रन। रिसेंट फॉर्म तो ओडीआई में अच्छा है ही, साथ ही में T20 सीरीज में भी इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था लीग मैचेस में। तो जॉय रूट इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अच्छी बात है कि पिछले मुकाबले में इनको 4 ओवर बॉलिंग मिला था, तो दोस्तों और भी ज्यादा मिल सकता था अगर इनको विकेट मिलती। तो दोस्तों जो टॉप के 3 खिलाड़ी हैं, इनमें से जेमी स्मूथ थोड़े से रिस्की ऑप्शन रहेंगे, बाकी फिलिप सॉल्ट, बेन डकेट और जॉय रूट, ये दोस्तों इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन में रहेंगे। अब जो हमारे ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे ग्रैंड लीग के हिसाब से, वो दोस्तों हैरी ब्रूक रहने वाले हैं, क्योंकि इस ग्राउंड पर हैरी ब्रूक के लिए परफेक्ट रहेगा। पिछले मैच में भी आप लोगों ने कमेंट्रेटर के मुंह से सुना होगा कि हैरी ब्रूक इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये जिस प्रकार से खेलते हैं इस ग्राउंड पर इनको अच्छा खासा मदद मिलेगा। भले ही पिछले मुकाबले में इसी ग्राउंड पर 3 रन पर ही आउट हो गए हों, लेकिन रिसेंट फॉर्म बेहतर है और इस ग्राउंड पर भी ये अच्छा खेलते हैं। आपको इनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है अपनी मेगा ग्रैंड लीग की टीम में। बाकी जॉस बटलर की बात करें तो पिछले मुकाबले में 23 रन पर ही आउट हो गए। रिसेंट फॉर्म तो इनका बेहतर है ही, लेकिन अगर दोस्तों अफगानिस्तान की टीम पहले बैटिंग अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करती है, तभी दोस्तों आपको जॉस बटलर को लेना है, क्योंकि टारगेट को चेस करते समय हो सकता है ज्यादा रन का टारगेट ना हो और इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी ही टारगेट को चेस कर दें, फिर जॉस बटलर को बैटिंग ही नहीं मिलेगा। तो आपको सोच समझकर और दिमाग लगाकर टीम बनानी है। पहले बैटिंग करती है इंग्लैंड की टीम, तो खुलकर सारे खिलाड़ी खेलेंगे और 300 साढ़े 300 रन बनाना चाहेंगे, तो उस बेसिस पर जॉस बटलर को मौका मिल सकता है, लेकिन चेस करते समय बहुत ही कम उम्मीद है। पिछले मैच में 23 रन की पारी खेले, रिसेंट फॉर्म तो बेहतर है। लियाम लिविंगस्टन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि स्पिनर्स को मदद मिल रही है। 14 रन 1 विकेट की पारी खेले थे पिछले मैच में, रिसेंट फॉर्म बेहतर है, एक मैच में 124 रन बनाए हैं। जेमी वर्टन इस मुकाबले में ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट रहेंगे। पिछले मैच में 6 रन 2 विकेट की पारी खेले थे जब ये खेले थे, बाकी रिसेंट फॉर्म ठीक है। जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद और मार्क वुड 3 बॉलर हैं। तीनों बॉलर को पिछले मुकाबले में एक विकेट मिली थी, ज्यादा विकेट इनको नहीं मिली थी और बहुत ही महंगे सारे बॉलर साबित हुए थे। तो अगर आप लोग बिल्कुल सेफ टीम बनाना चाहते हैं, तो अपनी सेफ टीम में आप लोग जोफ्रा आर्चर और आदिल राशिद पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंट में इनका परफॉर्मेंस ओडीआई में और T20 में अच्छा रहा है। बाकी अगर आप लोग कुछ अलग करना चाहते हैं, ग्रैंड लीग के लिए हिसाब से टीम बना रहे हैं, तो उसमें आप लोग मार्क वुड पर ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि बॉलर ये भी अच्छे हैं, 150 का स्पीड इनका भी रहता है, लेकिन फिलहाल इनको उतना ज्यादा लोगों ने अपनी टीम में नहीं रखा है। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, तो इस ग्राउंड पर तो दोस्तों सारे खिलाड़ी खेले हैं, क्योंकि पिछला मैच इसी ग्राउंड पर इंग्लैंड ही खेली है, लेकिन हेड टू हेड में अफगानिस्तान के खिलाफ टॉप ऑर्डर के तीनों खिलाड़ी नहीं खेले हैं। जॉय रूट की बात करें तो 49 का एवरेज है अफगानिस्तान के खिलाफ, हैरी ब्रूक का 66 का है, और हैरी ब्रूक दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मुकाबले में। जॉस बटलर का बहुत खराब है, 5 ही का एवरेज है, 11 रन बनाए हैं। लिविंगस्टन का 10 का है, 1 विकेट मिला है। बाकी बॉलर में एक मैच में 3 विकेट मिला है आर्चर को, आदिल राशिद को 2 मैच में 6 विकेट और मार्क वुड को 2 मैच में 4 विकेट। तो आप लोग इधर से जो तेज लोग होंगे वो समझ गए होंगे कि इंग्लैंड के जो बॉलर्स हैं उनका रिकॉर्ड अफगानिस्तान के बैट्समैन के खिलाफ बहुत ही अच्छा है, तभी ज्यादा सारे बॉलर्स का रिकॉर्ड बेहतर है। तो आपको किनको सपोर्ट करते हुए टीम बनानी है, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब जो ग्राउंड की बात करें तो इस ग्राउंड पर सारे खिलाड़ी मात्र एक मैच ही खेले हैं, जो कि इनका पिछला मैच है। तो इधर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको पता ही है कि एक मैच में 165 रन बनाए हैं बेन डकेट इसी ग्राउंड पर, तो सारे खिलाड़ी का इस ग्राउंड पर ही रिकॉर्ड है। तो बॉलर का उतना अच्छा नहीं है जितना बैट्समैन का है, खास करके बेन डकेट हो गए, फिर दोस्तों जॉय रूट हो गए, जो कि एक मैच में 68 रन बनाए थे इसी ग्राउंड पर पिछले मैच में। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं, तो दोस्तों ब्रेंडन केयर्स की जगह पर जो रिप्लेसमेंट खिलाड़ी आए हैं वो दोस्तों रेहान अहमद है। ये भी एक तरह से ऑलराउंडर है, लेकिन इनका खेलने का चांसेस कम है। बैटिंग से तो बदलाव नहीं हो सकता है, और जेमी ओवरटन को अगर नहीं खिलाया जाएगा तो गास अगस्टिन या फिर साकिब महमूद खेल सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइएगा, और अभी तक वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो टेलीग्राम चैनल का जो मैंने लिंक दिया है दोस्तों, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो बिना लेट किए फटाफट से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो 2 प्रकार से टीम मिलेगी। पहली टीम स्मॉल लीग की सेफ टीम रहेगी, दूसरी टीम हमारी थोड़ी रिस्की टीम रहेगी ग्रैंड लीग के हिसाब से। तो सेफ टीम में मैक्सिमम लोग
बेन डकेट को कैप्टन कर रहे हैं, लेकिन मैंने जॉय रूट को कैप्टन किया है। क्यों? क्योंकि बेन डकेट केवल बैटिंग करेंगे, बॉलिंग करेंगे नहीं। जॉय रूट 4-5 ओवर बॉलिंग से भी विकेट ले सकते हैं, बैटिंग से तो अच्छे फॉर्म में है ही, पिछले मुकाबले में अर्श तक ये पारी खेले हैं और बैटिंग ऑर्डर में इनका सेकंड डाउन है, उतना ज्यादा नीचे नहीं है। और वाइस कैप्टन में अजमतुल्लाह मरजाई को किया हूं, क्योंकि जहां तो मुझे लग रहा है कि इस मुकाबले में इनको बैटिंग भरपूर मिलने वाली है, क्योंकि इंग्लैंड के जो बॉलर्स का रिकॉर्ड है अफगानिस्तान के बैट्समैन के खिलाफ वो बेहतर है। बाकी मोहम्मद नबी को मैंने रखा है, इधर से राशिद खान, आदिल राशिद और जोफ्रा आर्चर। बाकी हैरी ब्रूक, रहमत शाह को मैंने लिया है, इधर से आर गुरबज और जॉस बटलर। यहाँ पर मैं फिलिप सॉल्ट को नहीं रखा हूँ, जॉस बटलर को रखा हूँ, और यहाँ पर आप लोग जॉस बटलर की जगह पर फिलिप सॉल्ट को रख सकते हैं। बाकी मैंने हैरी ब्रूक के ऊपर रिस्क लिया है, ये तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो ये हो गई हमारी स्मॉल लीग की टीम, कैप्टन जॉय रूट, वाइस कैप्टन अजमतुल्लाह मरजाई। और अगर आपको हमारी टीम कॉम्बिनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह सारे अपडेट्स पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर सारे मैचेस की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेगी। बाकी अगर दूसरी टीम की बात कर ले तो यहाँ पर मैंने कैप्टन किया है फिलिप सॉल्ट को। मैंने पहली टीम में फिलिप सॉल्ट को नहीं लिया है दोस्तों, लेकिन दूसरी टीम में मैंने इनको लेते के साथ ही कैप्टन कर दिया है, और वाइस कैप्टन मैंने यहाँ पर इब्राहिम जादरान को किया है, क्योंकि या तो आर गुरबज अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे या फिर इब्राहिम जादरान, दोनों में से कोई एक करेगा। तो इब्राहिम जादरान को मैंने यहाँ पर ग्रैंड लीग में कैप्टन किया। बाकी मैंने रहमत शाह को रखा है, बेन डकेट, जॉस बटलर, और यहाँ पर दोस्तों मैंने जॉय रूट और अजमतुल्लाह मरजाई, लिविंगस्टन, राशिद खान, फैजल फारूकी और मार्क हुड। दोनों टीम्स की तरफ से देखा जाए तो मैंने एक ओपनर को, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो मैंने आर गुरबज को नहीं लिया है, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर मार्क हुड को ले रहा हूँ जो कि पावर प्ले में बॉलिंग कराएंगे। बाकी मैंने जोफर आर्चर को नहीं रखा, यहाँ पर मैं फैजल फारूकी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। तो ग्रैंड लीग की टीम में मैंने ग्रैंड लीग के हिसाब से ही प्लेयर को रखा है, जैसे यहाँ पर फैजल फारूकी हो गए, मार्क हुड हो गया, जो कि ग्रैंड लीग के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों ये हो गई हमारी पूरी टीम कॉम्बिनेशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गई है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।